विधानसभा में डीएमएफ हाउस सीएसआर मद ले वेंटिलेटर खरीदी के मामला उठाए गई। बीजेपी विधायक सौरभ सिंह के सवाल में मंत्री मोहम्मद अकबर बताइस के आपातकाल में भंडार क्रय नियम में छूट देहे जाते, एकरे सेती एके कंपनी ले कोटेशन मंगा के खरीदी करे गए रहीस। विधायक के मांग में मंत्री ह मामला में जांच कराए के बात कहीस। जांजगीर चांपा जिले में डीएमएफ और सीएसआर मद से 5 करोड़ 7 लाख रुपए का वेंटिलेटर खरीदा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, 2 सप्लायर ने सप्लाई किया है, जिस भी कंपनी का सप्लाई किया है, किस किस दर से सप्लाई किया गया है और कुल कितने वेंटिलेटर खरीदे गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कंपनी का नाम ड्रेगर, संख्या 8, श्रेय कारपोरेशन, वो जो मॉडल है उसका वो वेंटिलेटर का ड्रेगर है। सप्लाई करने वाला श्रेय कारपोरेशन रायगढ़, दिनांक 1/5/2021, 1 नग। दूसरा एलाइड, संख्या 10, श्रेय कारपोरेशन रायगढ़, दिनांक 1/5/2021, 1 नग। उसके बाद मतलब प्रति नग का इसका कीमत है 12,99,200, जो पहला वाला। दूसरा वाला 20,83,200। तीसरा रेसमेड कंपनी, संख्या 10, मेसर्स मल्टी इंटरनेशनल रायपुर, दिनांक 4/6/2021, इसका कीमत है 21,24,000। टोटल 5,45,09,26। कुल कितने खरीदे गए? कुल कितने? टोटल नंबर 28। माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 वेंटिलेटर खरीदे गए हैं और 28 वेंटिलेटर जो खरीदे गए हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इसमें 2 प्रकरण हैं। जो 14 दिसंबर 2021 को विधानसभा में यह जानकारी दी गई है कि जांजगीर चांपा जिले में 2 और 3 कुल 5 वेंटिलेटर खरीदे गए। तो ये क्या भ्रामक जानकारी आ रही है? आप बोल रहे हैं कुल 29, 28 और यहाँ पर जानकारी विधानसभा के पिछले सत्र में 14 दिसंबर 2021 को जानकारी आई है कि टोटल वेंटिलेटर जांजगीर चांपा जिले में खरीदे गए 7। तो बाकी वेंटिलेटर का क्या होगा? क्यों नहीं दिया जा रहा? कहाँ है वो वेंटिलेटर? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न है कि कितनी खरीदी गई, कितने में खरीदी गई, तो जो कितनी खरीदी गई, कितने में खरीदी गई, किसके द्वारा खरीदी गई, कब खरीदी गई, क्या कीमत में खरीदी गई, वो पूरा बता चुका। वहां पे स्टॉक में है नहीं, वो अभी कैसे बताया जा सकता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। स्टॉक है या नहीं है वो तो आप बताना ही पड़ेगा कि स्टॉक है कि नहीं, कि कोई ले गया, कहां ले गया, कहां उठा के ले गया 28 वेंटिलेटर। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है पैसे का दुरुपयोग, जनता की पैसे का कोरोना काल में सर्वस्व दुरुपयोग का यह मामला है। और ये कोरोना में आपदा को कैसे अवसर में बदला गया, इसका यह सबसे बड़ा उदाहरण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, एक मिनट, मेन पार्ट कार्निवाल टाइप कोरोना कार्निवाल हो रहा है। कोरोना कार्निवाल। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खरीदी की जो प्रक्रिया थी वो किस प्रक्रिया से खरीदी की? कोटेशन के आधार पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटेशन के आधार पर खरीदी की गई। कितने लोगों का कोटेशन सप्लाई हो था? 2 सप्लायर हैं, टोटल 2 सप्लायर जो सप्लाई किया। अलग अलग कंपनियां हो सकती है, 3 कंपनी या 2। आप बता दो अगर कोई अनियमितता हुई है, उसके बारे में सीधा सीधा पूछो ना आप। उसी में तो आ रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। 2 कंपनी, 2 सप्लायर, 3 कंपनियां से सप्लाई किया गया। आपने ही बताया है 12 लाख रुपए में खरीदा गया है, 30 लाख रुपए में खरीदा गया, 21 लाख रुपए में खरीदा गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रक्रिया में आपने बताया कोटेशन के हिसाब से खरीदा गया, कितने कंपनियों की कोटेशन आई थी? दोनों खरीदी में किस किस कंपनी की कोटेशन आई थी? और माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्रांड अलग अलग है, कंपनी अलग अलग है। वही कार 5 लाख में है, वही कार 50 लाख में भी है। तो इसमें एक ड्रैगर का है, एक एलाइट का है, एक रेसमेड कंपनी अलग अलग है, तो उसकी कीमत अलग अलग है, तो उसके हिसाब से खरीदा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही घुमाने का मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा और आपसे आग्रह करना चाहूंगा, सिंगल कोटेशन के तहत यह खरीदा गया है। ऐसा ही सीटी स्कैन मशीन का भी जांजगीर चांपा जिले में खरीदा गया। पिछले विधानसभा में प्रश्न लगाया गया था, सिंगल कोटेशन के आधार पर। मंत्री जी उस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। सिंगल कोटेशन के आधार पर खरीदा गया है और सिंगल कोटेशन के आधार पर एक कंपनी से 3 अलग अलग रेटों पर खरीदा गया है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, क्या इस पर जांच करवाएंगे पूरे इस प्रकरण पे?
आप जांच कराएंगे कि मैं जांच कराऊं? आप जांच कराएंगे मंत्री जी तो आप करा लीजिए, नहीं तो मैं करवाता हूं जांच। माननीय अध्यक्ष, मैं पहले जानकारी दे देता हूं, बाकी फिर आसंदी का सम्मान है, जैसा आप चाहें। जी माननीय अध्यक्ष जी, अरे जवाब बोलिए। जवाब आने दीजिए। जवाब दीजिए ना। माननीय आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में भंडार क्रय नियम, आपातकाल के समय में भंडार क्रय नियम में छूट होता है, तो निश्चित रूप से एक कंपनी से कोटेशन बुला के उसको क्रय किया जा सकता है। फिर भी माननीय सदस्य की चिंता है और आपकी चिंता है तो जांच करा लेंगे। नहीं, चिंता इस बात की है कि आप कह रहे हैं 28 खरीदी हुई है, विधायक जी कह रहे हैं सिर्फ 5 है, तो बाकी के कहाँ है? सवाल इस बात का है कि 28 वेंटिलेटर खरीदे गए, माननीय अध्यक्ष कहीं ना कहीं लगना चाहिए। आज का जो विधानसभा में प्रश्न है वो स्टॉक के ऊपर नहीं है कि कौन कहाँ है, वो केवल इसलिए है कि आपकी खरीदी की प्रक्रिया के ऊपर है। तो खरीदी की प्रक्रिया की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी, लेकिन माननीय सदस्य को यदि तसल्ली नहीं है, वो इसमें जांच ही चाहते हैं, तो ठीक है, जांच करा लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय सीमा में जांच हो चलिए ना, अब देखेंगे समय सीमा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय नारायण चंदेल जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर चांपा जिले में डीएमए मत का लगातार दुरुपयोग हो रहा है और इसके पहले जो कलेक्टर महोदय थे, ये उनके द्वारा खरीदी की गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि जो वेंटिलेटर की खरीदी की गई है कोरोना काल में, उसमें अभी कितने बंद हैं और कितने चालू हैं, और जांच कब तक हो जाएगा ये बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, वेंटिलेटर बंद है कि चालू है, ये इस समय कैसे बताया जा सकता है? अभी आप नहीं बता सकते। डॉक्टर